प्यारे बच्चों, आज आपका टॉपिक होने वाला है पोलर एंड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। तो सबसे पहले डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में जानें। डाई इलेक्ट्रिक्स आपके जो इंसुलेटर्स होते हैं उनको डाई इलेक्ट्रिक्स कहा जाता है। जैसे आपका पॉलीथीन हो गया, आपकी रबर हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे आपके डाई इलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं। और इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि जो आप लोगों का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, अगर उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया जाता है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे पोलर एंड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। तो सबसे पहले पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स हमारा होता क्या है? पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स आपके होते हैं जिसमें आपका एक HCl का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप लोगों का HCl है, ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल के अंदर आपका Cl जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका जो हाइड्रोजन है उससे ज़्यादा होती है। और आप लोगों को पता है HCl के बीच में सिंगल कोवेलेंट मतलब सिंगल बॉन्ड बनता है जिसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इसके हमारे जो पॉजिटिव जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है वो कोइंसाइड नहीं हो पाते, वो कोइंसाइड नहीं हो पाते। और यहाँ पर नेगेटिविटी की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हमारा होता है, यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपका सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज से कोइंसाइड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इस पोलर मॉलिक्यूल जो आपका होता है या पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स आपका होता है, इसकी जो शेप है वो एसिमेट्रिक शेप होती है। क्या होती है? एसिमेट्रिक शेप होती है, वो सिमेट्रिक शेप नहीं होती है। और इसका नेट डाइपोल मोमेंट भी होता है, नेट डाइपोल मोमेंट भी होता है। इसकी हम शेप कैसे बना सकते हैं? माना ये आपका हाइड्रोजन एटम है और ये आपका क्लोरीन एटम है, ये आपका Cl हो गया, HCl हो गया। तो क्या हो गया? इसकी जो शेप होती है वो अनसिमेट्रिक होती है। क्या होती है? अनसिमेट्रिक शेप इसकी होती है, ठीक है। और नेट डाइपोल मोमेंट होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स एज H2O वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोक्लोराइड है, या NH3 भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इन सच मॉलिक्यूल्स सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड एंड हैव सम dipole moment and shape will be unsymmetric। अनसिमेट्रिक इसकी शेप होती है, ठीक है। अब इसके अलावा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स आपके क्या होते हैं? नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स हमारे वो डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। जैसे आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल मीथेन का हो गया, इसके अलावा नॉन पोलर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, नाइट्रोजन का हो गया, जिसके हमारे मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव चार्ज का सेंटर
और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या होता है, आपस में कोइंसाइड करता है, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, जीरो होता है और उसके अलावा इसकी सिमेट्रिक शेप होती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसका एग्जांपल जैसे माना आपने, ये आपका हाइड्रोजन एटम है, ये आपका दूसरा हाइड्रोजन एटम आपका हो गया। तो क्या होता है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो सेम होने की वजह से जो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा वो एक दूसरे को सेम फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा और इसकी शेप सिमेट्रिक रहेगी। ठीक है, और इसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज के साथ में कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर molecules as hydrogen, nitrogen, oxygen, etc. In such molecules, center of positive charge coincide with center of negative charge and have symmetric shape and no dipole मोमेंट, उसको नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इससे आगे हम आपका एक और टॉपिक कराएंगे। ठीक है, उतारो जल्दी। आपका अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, या आपसे पूछा जा सकता है रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, या आपसे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पूछा जा सकता है। तो आपने दोनों में इसी डेरिवेशन को ड्राइव करना है, इसी डेरिवेशन को आप लोगों ने करना है। ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको कई बार फाइनल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को इसे अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। तो क्या होता है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है, जिसको हम किससे कैपिटल P से डिनोट करते हैं, और डाइपोल मोमेंट को किससे हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। इस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का दूसरा नाम आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डेंसिटी होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेंसिटी भी इसको कहा जाता है, और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी कहा जाता है। जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन आपका होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे। P इज इक्वल टू चाई, क्या बोलते हैं इसको, चाई, चाई बोलते हैं। इसको थ्योरेटिकल इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है। यह कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के रूप में यहां पर यूज किया जा रहा है। ठीक है, चाई इनटू रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक इफेक्ट या रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये हो गया। अब हमारा जो इस चाई है ससेप्टिबिलिटी है, इसको क्या करेंगे, इसको डायमेंशन लेस करने के लिए हम यहाँ पर
एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर मीडियम इसका यूज करेंगे। आपसे पूछा जाए इसका यूज यहाँ पे क्यों किया जा रहा है, आप लोग बताओगे ससेप्टिबिलिटी को डायमेंशन लेस करने के लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर मीडियम का यूज किया जा रहा है। ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा आप क्या जानते हो, इसके अलावा हम जानते हैं कि जो आपका रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू होती है कैपिटल E इज इक्वल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसकी हमारे रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, अब इसके अलावा आप लोग जानते हो कि जो आपका रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में जो आपका प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर मीडियम, ये हमारी प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। तो इसकी जगह हमने इसको पुट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वैल्यू आपके पास में यहां पर है, तो यहां से इसको यहां पर पुट कर दीजिए, ठीक है। पुट करोगे तो क्या निकल के आएगा, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर मीडियम ससेप्टिबिलिटी एंड आपका हो जाएगा रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यह आपका हो गया। और डिवाइड बाय क्या दे रखा है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर मीडियम। आपका परमिटिविटी से परमिटिविटी एप्सिलॉन से एप्सिलॉन आपका कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया फिर आपका क्या बचा, कैपिटल E इज इक्वल टू E नॉट माइनस में चाई कैपिटल E, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर कैपिटल E है, ये भी कैपिटल E है, इसको हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं, ना। तो जब हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल E प्लस में कैपिटल E इंटू में चाई इज इक्वल टू आपका E नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E नॉट आपका हो जाएगा। तो यहां से आप E कॉमन ले सकते हो, E आप लोगों ने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 प्लस में चाई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बचा आप लोगों का। इधर क्या बचा आप लोगों का, इधर आप लोगों का अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बचा, ठीक है। अब हम इसको यहां लेके जा सकते हैं, इसके डिवाइड में लेके जा सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस में चाई इज इक्वल टू E नॉट बाई E आपका हो जाएगा। और ये हम पढ़ चुके हैं, E नॉट बाई E आपका क्या होता है, ये आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है। तो क्या हो गया आपका, 1 प्लस में इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या ये हमारा रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है। तो ये डेरिवेशन आप लोगों को निकालना है। यह आप लोगों का रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटी के साथ में इसका रिलेशन हो गया। आपके समझ आ गया बेटा, नहीं आया तो दोबारा समझाएं, आ गया समझ में? तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपका होता क्या है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपका होता है कोई भी आपका डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, क्या है आपका डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के साथ में जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से भी अपनी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है उसको लूज नहीं करता है, उसको हम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। किसी भी डाई इलेक्ट्रिक की पावर कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं, चाहे आपका रबर हो, पॉलीथीन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या प्लास्टिक हो, ठीक है। ये सारे आपके डाई इलेक्ट्रिक होते हैं, इनके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, स्ट्रेंथ की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढंग से प्रिपेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।